नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रॉयड, जिसे अपन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये जो अपना टॉपिक है आज का। कल हमने जो बात की थी वो की थी जो अपना ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो किस तरीके से फैला हुआ है और उसके उनके सामने हम कितने सूक्ष्म है एकदम। ठीक है, तो अभी बात करेंगे एस्ट्रॉयड की। तो एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड जो मंगल ग्रह है, जो मंगल है और जो बृहस्पति है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसमें पत्थर है, जिसका साइज कुछ भी हो सकता है, जो कि आप मेरे साइड स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखो एक बार साइड स्क्रीन पे मैं एक क्लियर विजन लाया हूँ आपके लिए इसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो इधर है जुपिटर, देख रहे हो आप जुपिटर लाइन, ठीक है, जुपिटर लाइन है और जो बीच में जो है वो एस्ट्रॉयड है। और इधर ओनली मैंने ये दो ही प्लेनेट इसलिए लिए हैं ताकि आपको जो ये बेल्ट है वो एकदम क्लियर नजर आ जाए। अगर इसमें नजर नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं, जो दूसरी मेज है इसमें देखिए आप अभी दूसरी मेज लाइए एक बार। हाँ, दूसरी मेज में देखिए जो ये रेड कलर जो नेम से लिखा हुआ है एस्ट्रॉयड, जो आपको बेल्ट एकदम क्लियर विजन में दिख रही होगी, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, इसे अपन एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जिसे अपन क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि एस्ट्रॉयड है क्या, एक्चुअल में एस्ट्रॉयड है क्या। तो एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है। मेन चीज एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कौन से ग्रह के मध्य स्थित है। तो ये है मंगल। और जो एक एस्ट्रॉयड है वो एक दीवार का भी काम करती है। आपको पता है, मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, आंतरिक ग्रह हैं और जो बाह्य ग्रह हैं उनके मध्य दीवार के, जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, जो राइट साइड में आते हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था। तो आगे आगे अपन वीडियो की बात करेंगे और आगे हम बात करेंगे जो आज हम दो ही प्लेनेट पढ़ेंगे, एक तो जो बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह, क्योंकि पृथ्वी का चैप्टर जो अपने अर्थ है उसका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका कल से अलग वीडियो बनाएंगे अपन। और इस टाइप से 3 वीडियो अपन जो अपना जो सोलर सिस्टम है, जो प्लेनेट है, वो कवर अप कर लेंगे। तो अभी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो बताऊंगा ओनली अर्थ के बारे में। और आज अपन 2 प्लेनेट पढ़ेंगे। वो कौन कौन से पढ़ेंगे आपको मैं बता देता हूं। अभी 2 प्लेनेट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक तो शुक्र और दूसरा है बुध। ठीक है, तो बुध ग्रह क्या हुआ? बस चाय। अच्छा, चाय लाओ, थैंक यू। सॉरी, आप भी चाय पीजिएगा, तो ज्यादा नहीं लेकिन, है ना। तो अभी बात करते हैं जो साइज है, साइज सैकड़ों किलोमीटर से सूक्ष्म तक हो सकती है। यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट की जो साइज है वो फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरस, और भी बड़े हो सकते हैं, बट ये खोजा गया है कि जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, वो है सीरस। तो ये सीरस जो है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है। आपको मैं एस्ट्रॉयड की एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ साइड स्क्रीन पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है एस्ट्रॉयड। ये बात देख सकते हो, ये एक बड़ा सा जो आपको पत्थर दिख रहा है, साथ साथ में ये छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड है। और एस्ट्रॉयड की साइज मैं बताऊं आपको, कुछ भी हो सकती है, 500 किलोमीटर तक भी एस्ट्रॉयड की जो साइज है वो हो सकती है। ठीक है, और एकदम 10-10 मीटर के भी एस्ट्रॉयड हो सकते हैं, साइज डजेंट मैटर। ओके, तो हटाइए एक बार। तो अभी बात करते हैं जो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, वो एस्ट्रॉयड के गिरने से जो है, जो एस्ट्रॉयड, जो छोटा एस्ट्रॉयड मानो, क्योंकि बड़ा एस्ट्रॉयड होगा तो वो पूरी पृथ्वी को भी तहस नहस कर सकता है। तो अपन बात करेंगे जो ये छोटा एस्ट्रॉयड आकर गिरा था, जो लोनार झील है, वो इन्हीं की वजह से जो बनी थी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, जो नासा के जो वैज्ञानिक, एक बार आप इमेज देख लीजिए कि जब एस्ट्रॉयड पड़ता है पृथ्वी की ओर, तो वो मतलब किस तरीके से तबाही मचा, आप देख सकते हो कि कितना विशाल हो सकता है। ठीक है, तो और एक आप जो मेरी जो नेक्स्ट इमेज है इसमें देखिए आप कि एस्ट्रॉयड की जो साइज है वो कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, एक बार देख लीजिए आप, बड़ा है छोटा है वो आप देख लीजिए अभी। और अभी बात करते हैं जो एस्ट्रॉयड से बचाव के लिए क्या किया नासा जो है, नासा अमेरिका का जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, उन्होंने वर्ष 2005 में क्षुद्र ग्रह से बचाव के लिए जो ग्रेविट ट्रैक्टर नाम का एक उपकरण है, वो डिवाइस बनाया था। ग्रेविट नाम याद रखना है, ग्रेविट ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो याद रख लोगे ना सभी, उसका भी याद ग्रेविट लगा देता ना।
ठीक है, यानी वो ग्रेविटी से आता है और ट्रैक्टर तो याद रह जाएगा, तो ये ग्रेविटेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ग्रेविटेक्टर जो जो डिवाइस है, इससे अपन जो एस्ट्रॉइड है उनका पता लगा सकते हैं। और बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पे ये आ जाएगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी ऐसे वैसे, तो आप ये देख लीजिए। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी बात करेंगे जो अपने प्लेनेट है, वो जो किस तरीके से वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, तो उसका अभी अपन बात करेंगे। तो जो परिभ्रमण काल है जिसे रोटेशनल टाइम बोलते हैं, जो परिक्रमण काल है जिसे रिवोल्यूशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अपना जो अर्थ है वो रोटेशन करती है, रोटेशन परिभ्रमण, अपने अक्ष पर जो ग्रह घूमता है अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि ये सन है, ये सन है। ठीक है, सपोज ये अर्थ है, ये कौन है, ये सन है और ये अर्थ है। तो ये अर्थ क्या करेगी, जो अपने स्थान पर घूमेगी। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे कौन सा, रोटेशनल टाइम। ठीक है, और ये अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, ये अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, इसे बोलेंगे अपन क्या, रिवॉल्यूशन। एक है परिभ्रमण, एक है परिक्रमण काल। परिक्रमा तो जानते हो, पर अगर आप मतलब जो भी है, अगर हिंदू मैथोलॉजी से बिलोंग करते हो तो अपन मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में अपन परिक्रमा नहीं करते क्या भगवान के चारों ओर, परिक्रमा तो नाम सुना होगा ना कि परिक्रमा देंगे, तो ये सन के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं परिक्रमण काल, जो कि आपको पता है कितना टाइम लगता है, लगभग 365 मानते हो, जो एग्जैक्ट है वो अपन अर्थ के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक है परिभ्रमण जो अपने अक्ष पर घूमता है, यानी कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है सन के, इस टाइप से घूमती हुई, इस टाइप से चक्कर लगाती है। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाएगी वो, तो एक तरफ दिन, अगर वो जो अपना जो ये रोटेशन है वो बंद कर दे तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और एक तरफ हमेशा रात रहेगी। और अगर ये घूमना बंद कर दे फिर ऋतुएं नहीं आएगी। तो जो भगवान ने सिस्टम बनाया ना, वो हर एक चीज को ध्यान में रख के बनाया। पता नहीं ऊपर वाला भी यार क्या होगा, लेकिन आप देख सकते हो। तो अभी आपको मैं बताता हूँ जो परिभ्रमण काल है, जो परिभ्रमण काल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक तरफ जो रोटेशनल है और एक तरफ रिवॉल्यूशन है, सबका दिया हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे जो अपनी पृथ्वी है, इसका जो है लगभग परिभ्रमण का रोटेशनल अपन कितना मानते हैं, 24 आवर, लेकिन जो जो एग्जैक्ट है वो लगभग 23 घंटे 56 मिनट के समथिंग आता है। और जो ये परिभ्रमण काल है वो भी आप देख सकते हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो अभी बात करते हैं जो इनके जो सिचुएशन वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो आप अपने एक बार स्क्रीन पे देखो, जो आपको ये प्लेनेट दिख रहे हैं, वो जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार इसको देख लो। ये जो है ये क्या करेंगे, सन के चारों ओर चक्कर लगाएं। अभी आप दूसरी इमेज में दिखाता हूं आपको, ये अलग अलग आपको दिए हुए हैं ग्रह, जो रोटेशन और रिवोल्यूशन सबका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रह भी दिखाए हुए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर विजन नजर आ जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये क्या है, ये अपने सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, अपन 8 के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो पहले पढ़ेंगे जो अपना बुध ग्रह है उसके बारे में। तो अब क्या करना है, एक बार जो मैं आपको एक बार फिर से इमेज दिखा रहा हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये क्या है, जो सन है, सन के चारों ओर क्या है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इसे जो चारों सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और अपने अक्ष पर घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, एक भी मैं वो साइड पे लगा देता हूँ जो मैंने लगाया था पहले, कौन सा, जिसमें रोटेशनल रिवॉल्यूशन टाइम दिया हुआ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी स्क्रीनशॉट ले आप, देख वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बुध ग्रह के बारे में अपन, अब फर्स्ट ग्रह है अपना बुध ग्रह, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी।
बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इससे अपने 8 प्लेनेट हैं, 8 के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन 2 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, बुध और एक है शुक्र, ठीक है, जिसे वीनस बोलते हैं। तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अभी आप इमेज दिखाता हूं मैं आपको, एक बार इमेज देखिएगा। जो सूर्य के एकदम पास में एक छोटा सा दिख रहा है, ऐसे डॉट डॉट सा दिख रहा है, एकदम एकदम छोटा सा है, देख सकते होगे आप। ये है जो बुध ग्रह ना, वो है जो कि लगभग सूर्य के एकदम पास में है। लगभग जो इसकी दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। तो देख सकते हो आप कितना नजदीक है ये सूर्य के, ठीक है। तो अपन दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है और ये सबसे छोटा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, जो बुध है ना वो। ये इसका जो परिक्रम जो काल है, जो इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, लगभग 88 दिन। कितना है, लगभग 88 दिन। ये जो परिक्रमा करता है सूर्य की, वो कितने टाइम में करता है, 88 दिन में। कितने दिन में, 88 दिन में ये क्या करता है, परिक्रमा करता है, जो सूर्य की, जिसे अपन रिवोल्यूशन टाइम बोलते हैं। यह चंद्रमा के समान दिखाई देता है लगभग दिखने में। अपने जो अपना सैटेलाइट है, जो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है चंद्रमा, उसके समान ये दिखाई देता है। तो ये लगभग चंद्रमा के समान दिखाई देता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे अपने पास चंद्रमा है, तो बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना, बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इसका जो इसे एक मतलब एक दिया गया, इसे नाम दिया गया है कि इसे अपन संपन्नता का देवता भी बोलते हैं। बुध ग्रह को एक क्वेश्चन आया हुआ है कि संपन्नता का देवता किस ग्रह को बोलते हैं, तो नाम क्या है, बुध ग्रह। क्या नाम है, बुध ग्रह। इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है, 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट। जो परिभ्रमण काल है वो कितना है, 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट। याद रखना है। और अगर अपन इसकी सूर्य से दूरी देखें, लगभग सूर्य से दूरी देखें, मैंने आपको इमेज में दिखाया था, सूर्य से अगर दूरी देखें इसकी तो कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर। एक बार फिर से देख लीजिएगा सूर्य कहां पर है, कितना छोटा सा दिख रहा है, कितना है, 58 मिलियन किलोमीटर। और अभी आपको मैं दिखाता हूं कि जो बुध ग्रह वो दिखाई किसे देता है। तो अभी आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी मैं दिखाता हूँ। मेरे जाने के बाद स्क्रीन पर देख लीजिएगा बुध ग्रह कितना चमकीला दिखता है और कितना सुंदर दिखता है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जो इस साइड तो जो अपना बुध ग्रह था और इस साइड उसकी जो डिटेलिंग थी, परिक्रमण काल था वो था। तो अभी जो दूसरा नंबर का ग्रह आता है जो सूर्य से दूरी के आधार पर है, वो है शुक्र ग्रह, जिसे अपन वीनस प्लेनेट भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह है उसलिए सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र, क्योंकि इस पे जो सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसके बादल पाए जाते हैं। कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। जो यूरोपियन लोग हैं वो इसे वीनस की देवी कहते हैं। यूरोपियन लोग इसे वीनस की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस की देवी। इसे प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी गई है, तो क्वेश्चन आया हुआ है, इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। किस प्लेनेट को प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है, तो नाम है वैसा शुक्र। क्या है, शुक्र। इसे सुंदरता का देवता कहते हैं, आपको पता है, इसे सुंदरता का देवता कहते हैं। और तथा एक चीज और, जैसे इसमें क्या कॉमन है, जैसे बुध ग्रह में कोई प्लेनेट नहीं था, शुक्र ग्रह में भी कोई प्लेनेट नहीं है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। यह सबसे चमकीला है, इसलिए जो सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अब अगर गर्मियों में देखो, सर्दियों में तो आजकल जल्दी रहते हैं, जल्दी अंदर चले जाते हैं कमरे में। तो अगर आपने देखा होगा गर्मियों में देखा होगा तो अपन बाहर सोते हैं, क्योंकि हम जो भी गांव से बिलोंग करता है वो समझ पाएगा कि हम बाहर सोते हैं, ठीक है। तो बाहर में जो सबसे पहले जो अपन उठते हैं तो जो लास्ट टाइम तक जो अपने को एक स्टार दिखाई देता है, जो लास्ट तक जो स्टार बचा रहता है वो रहता है कौन सा, जिसे शुक्र कहते हैं। शुक्र ग्रह है वो, जिसे अपन जो भोर का तारा, सांझ का तारा है, जो लास्ट में जो सबसे पहले जो उदय होता है वो कौन सा है, सांझ का तारा। और जो सबसे पहले आता है वो भोर का तारा, जिसे जो अगर अपन समझे कि वो है क्या, तो वो है
शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को ही सांझ और भोर का तारा कहते हैं। तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। दूसरी बात कि ये पृथ्वी के नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक कौन है? शुक्र ही है, याद रखना है, सबसे नजदीक क्या है? शुक्र ही है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल से अधिक होता है, यानी जिसका जो आप देख सकते हो जिसका परिभ्रमण काल कितना है? 243, और जो परिक्रमण काल है वो कितना? 265 दिन। ठीक है, तो आप एक बार इमेजिन करो कि अपनी जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी पर 365 दिन का तो दिन हो, सपोज 365 दिन का दिन हो, और जो वर्ष हो वो सिर्फ 24 घंटे का हो, तो कितना अजीब लगेगा। तो भाई साहब इस ग्रह के साथ ऐसा ही है। जो यहाँ पर क्या होता है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर दिन बड़े होते हैं, वर्ष छोटे होते हैं। याद रखना है, दिन बड़े और वर्ष छोटे, इसमें उल्टा सिस्टम होता है। दूसरा क्या है कि अपने सूर्योदय किस तरफ होता है? पूरब की ओर, जाहिर सी बात सबको पता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर उल्टा होता है। यहाँ पर पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है। किस साइड? पश्चिम की ओर, याद रखना है, पश्चिम की ओर। अगर एक और बात कहें तो ये लगभग जो अपनी पृथ्वी है इसके समान दिखाई देता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि जो इसकी शेप और जो इसकी साइज है वो लगभग अर्थ के जैसी है, आप देख पा रहे होगे। और जो शुक्र ग्रह की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, अपन अगर सोलर सिस्टम में देखें तो आगे आप जो इमेज है नेक्स्ट, इसमें देख पा रहे हो कि जो जिसमें वीनस लिखा हुआ है, आपको पता है वीनस जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह ही है। तो आप देख सकते हो कि ये वीनस की पोजीशन है। तो जो सूर्य से दूरी के आधार पर इसकी जो अगर अपन दूरी देखें तो ये है 108.2 मिलियन किलोमीटर, 108.2 मिलियन किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप जो शुक्र ग्रह है अगर इसके आप करोड़ में देखना चाहो तो इस इमेज में देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ये सारा सिस्टम है। तो जो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, जो एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत बड़ा कवर होगा, तो एक वीडियो में कवर करेंगे उसे, क्योंकि बहुत बड़ा है पृथ्वी का चैप्टर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है देख लीजिए, इसकी जो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसीलिए आपको मैं एक बात बता दूं कि चैनल है अपना गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आते रहें और आप जो हमारे जो क्लासेस है उससे मिस ना करें। ओके, तो बेल आइकन दबाइएगा और जो अपने जो साथी हैं उनको शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। तो फिर कल मिलते हैं। सो टिल देन बाय।